हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें ये समय दिखाया है कि हम एक बार फिर से उसके वचन को पाएं और उसके द्वारा हम आशीषित हों। प्रभु का इस धन्यवाद करते हैं, उसने ये साल दिखाया हमारी जिंदगियों में, एक साल और जोड़ा जिसमें हम और ज्यादा आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं। आज हमारे संग निकालिए इफिसियों 5:14 अध्याय। इफिसियों चैप्टर 5 वर्स 14। आंटी पढ़ेंगी। मैं पढ़ूंगी इफिसियों 5 अध्याय उसकी 14वीं आयत। इस कारण वे कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, इस साल के लिए कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज वो अपनी ज्योति को इस साल में आपके जीवनों पे चमकाना चाहता है। आज वो ये चाहता है कि उसने ये वर्ष इसलिए हमें दिया ताकि हम उसके संग और प्रार्थनाओं में लगे और उसकी आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं और उसके वचनों में बढ़ते चले जाएं, जिससे जो वो ज्योति हमारे जीवनों पे चमकाना चाहता है इस वर्ष में वो चमका सके। वो कहता है, हे सोने वाले जाग। ठंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बिस्तरों में पड़े हुए हैं। हमें उस टाइम भी लेटे लेटे भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। पौलुस इस प्रकार से कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो बिछौने पर भी अपने परमेश्वर को याद करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसे वो हम आज हमारे जीवनों से ये कहना चाहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज वो अपनी ज्योति को हमारे जीवनों पे चमकाना चाहता है। आज वो चाहता है, जो हम काफी सालों से पाप में सोते आ रहे हैं, आज वो चाहता है कि हम उस पाप से निकलें, आज हम उस पाप से जागें और उसे छोड़ दें, ताकि जिससे प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवनों पे चमके। हालेलुया। हमें ये नहीं करना है कि ठंड है या गर्मी, ठंड है तो हम कम प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ठंड में हमें ज्यादा नींद आती है, गर्मियों में ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रार्थना का टाइम एक होना चाहिए। जब हमारा प्रार्थना का टाइम एक होता है तो प्रभु की आशीष भी उतरना स्टार्ट हो जाती है, हम उसके वचनों में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा उंडेलने लगता है। सबसे ज्यादा जो पवित्र आत्मा उंडेला जाता है वो रात के समय उंडेला जाता है। इसलिए वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज वो अपनी ज्योति, वो अपना पवित्र आत्मा तुझ पर चमकाना चाहता है। हर एक के जीवनों में वो अपनी आशीषों को चमकाना चाहता है, हर एक की आत्मिकता को वो चमकाना चाहता है। हमें ये नहीं करना कि आलस करना है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। हालेलुया। इसको पढ़ने के लिए हम निकालेंगे मती 26 अध्याय और उसका 41वां पद। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। कई बार ऐसा होता है, हम परीक्षा में पढ़ने लग जाते हैं। क्यों? जब हमारा खुदा से संबंध टूटने लग जाता है, प्रार्थनाओं का टूटने लग जाता है। जब हम रात में पहले जैसे करते थे प्रार्थना, वो अब हम नहीं करते हैं। जब हमारा कांटेक्ट छूट जाता है प्रभु से, तो हमें हमारे जीवनों में नई नई परीक्षाएं आने लग जाती हैं। इसलिए वो कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कैसे? आत्मा तो चाहता है मैं और आगे बढ़ूं प्रभु यीशु मसीह में, और उसके लिए गाने गाऊं और प्रार्थना करूं और उसके वचनों को दूं, हर जगह जगह जाकर उसका प्रचार करूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमारी पर्सनल प्रेयर्स में कमी रह जाती है। क्यों रह जाती है? कई बार हमारा मन तो करता है हम प्रार्थना करें, आत्मा तो तैयार है लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो पाती है। कभी ऐसा होता है कि हमें नींद ज्यादा आने लग जाती है, जिसकी वजह से हम प्रार्थना छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कल हम सुबह 6 बजे उठकर प्रार्थना करेंगे। हमने एक टाइम डिसाइड किया है कि सुबह 6 बजे मुझे भोर को उसकी महिमा करनी है, लेकिन क्या होता है, हम कई बार अपनी जिंदगियों में सोते रह जाते हैं और जो टाइम प्रभु को देने का था उसमें हम सोकर अपने आप को प्रभु से दूर करने लग जाते हैं।
ये हमने सभी ने सुना है, जो सोया उसने खोया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवनों में, हम सोते रह जाते हैं। प्रभु के वचन में से निकालेंगे, कुछ कुंवारियां थी जो सो गई थी, जिनके शरीर जो है दुर्बल हो गए थे। मत्ती 25 और उसके पहले पद से 13वां पद तक ये कहता है, स्वर्ग का राज्य उन दासियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जो तैयार रहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे मूर्ख जो है उसने अपनी मशाल तो ली लेकिन तेल भूल गई। कई बार ऐसा होता है, हम घर से निकलते हैं, बाइक पर बैठते हैं, हम अपना हेलमेट भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम चर्च जाते हैं, बाइबल भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम चर्च जाते हैं, ऑफरिंग ले जाना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चन को देखते समय आंसर भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आगे इस प्रकार से लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सोने लगी। किसकी बात हो रही है? जो 5 कैसी थी? मूर्ख थी। उसे ये लग रहा था कि अब मेरा दूल्हा जो है नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है, वचन अगर 1 घंटे से ज्यादा बोल दिया जाए तो सबकी आंखें जो होती हैं सीधा घड़ी की नजरों पे जाती है कि कैसे खत्म हो। 1 घंटे के बाद हम ऊँघना शुरू हो जाते हैं। गुड फ्राइडे अगर 3 घंटे का है, 4वां घंटा लग गया, उसके बाद हम ऊँघने लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं चर्च में सोने लग जाते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन उनसे बात करता है और कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। फिर आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। कैसे बुझी जा रही हैं? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी, वो सोने लग गई थी, वो ऊँघने लग गई थी। और जब उन्हें पता चला कि राजा आ रहा है, उसके बाद उनकी मशालें बुझना शुरू हो गईं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला हो तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे 10 कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सचमुच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जिसमें तुम्हारा राजा, तुम्हारा दूल्हा आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन जो है उन 5 समझदार कुंवारियों के समान होना चाहिए, क्योंकि वो जागरूक थी। उन्हें पता था मेरा दूल्हा आएगा और मुझे ले जाएगा। उन्होंने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी, वो अपने प्रार्थनाओं में लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था मेरा दूल्हा जरूर आएगा। देर बेशक हमारी जिंदगियों में हो सकती है, लेकिन प्रभु का आगमन जरूर होगा। लेकिन वो जो 5 को मूर्ख थी, वो क्या हो गई? सो गई, वो ऊँघने लगी। वो इसलिए ऊँघने लगी क्योंकि देर होना स्टार्ट हो गई। उन्हें नहीं पता था कि राजा आ रहा है, उनकी कोई भी तैयारी नहीं थी। तेल ले जाना भूल गई थी। जैसे कुछ लोग चर्च में बाइबल ले जाना भूल जाते हैं, कोई तैयारी नहीं। कई बार ऐसा होता है हम लेट हो जाते हैं, सुबह सुबह तेजी से जाते हैं तो कुछ सामान हम अपना क्या करते हैं, घर पे भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आज वो चाहता है कि हम ना परीक्षा में पढ़ें, वो चाहता है कि उसकी ज्योति हमारे जीवनों पे बरसे। इसलिए वो कहता है तुम तैयार रहो। ये साल प्रभु ने इसलिए दिखाया है कि हम उसकी आत्मिक जागरूकता में आगे बढ़ने वाले बने। ये साल प्रभु ने इसलिए दिया कि हम उसके अंदर उसमें होकर प्रार्थनाओं में लगे रहें। हम उन 5 समझदारों की तरह करें जो प्रभु यीशु मसीह ने देखा।
एक बार की बात है, एक रेस होती है, उस हम सभी जानते हैं। एक होती है खरगोश की और कछुए की। कछुआ धीरे धीरे उस रेस में चल रहा है। हमें अपनी जिंदगी को, अपनी प्रार्थना को धीरे धीरे उसकी बाट जोतनी है। जो खरगोश था वो तेजी से जा रहा था। कई बार ऐसा होता है, हम बहुत तेजी से रॉकेट की तरह प्रार्थना करना शुरू होते हैं और एकदम से ढक पड़ जाते हैं। जब उसने देखा कि मैं काफी हद तक आगे बढ़ गया हूं, उसने क्या करा, वो सो गया। उस वक्त भी परमेश्वर चाहता था कि वो जीते। उसने, परमेश्वर ने उससे भी कहा जागता रहे, क्योंकि वो चाहता था कि जीत इसे मिले। लेकिन जो अपनी बाट को धीरे धीरे जोतता है, अपने जीवन को कछुए के समान बनाइए। ऐसा नहीं होगा आपकी लाइफ में, किसी का समय आशीषों का जल्दी होता है और किसी का देर में होता है। अपनी प्रार्थनाओं की बाट धीरे धीरे जोतिए, तब जीत एंड में आपकी होगी। हमें खरगोश की तरह अपना जीवन नहीं बनाना कि आगे चल के 6 महीने तक हमने अच्छे से दुआ करी और फिर 6 महीने हम सो गए। ये जिंदगी हमारी खुद की नहीं है, ये जिंदगी खुदा की है। हालेलुया। एक बार की बात है, एक प्रभु का घर था। उस घर के बाहर एक फकीर बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? फकीर बैठा हुआ। तो एक सज्जन आदमी वहां से जाता है और उससे कहता है, वो देखता है कि वो जो फकीर बैठा हुआ है प्रभु के घर के बाहर, वो बहुत नाराज बैठा हुआ है। वो क्यों नाराज बैठा हुआ है? वो जाता है, सज्जन व्यक्ति उसके पास जाता है और पूछता है, भैया आज तुम इस चर्च के बाहर इतना नाराज क्यों बैठे हो? तो वो कहता है उस सज्जन व्यक्ति से कि मैंने सोचा आज मैं इन लोगों की जो इस बाजार में जा रहे हैं और खुदा की सुलह करवा दूं, ये प्रभु को जान जाएं। तो वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, आप खुदा की और इन लोगों की सुलह करवाएंगे। तो कहते हैं इसमें हर्ष क्या है, आप नाराज क्यों हैं? तो वो कहता है कि खुदा तो मानता है लेकिन आज ये लोग नहीं मानते हैं। हालेलुया। खुदा तो मानता है लेकिन आज ये लोग नहीं मानते हैं। फिर कुछ टाइम बीत जाने के बाद दोबारा से वही फकीर एक कब्रिस्तान में मिलता है उसे। कहाँ मिलता है? कब्रिस्तान में मिलता है। फिर वही सज्जन व्यक्ति उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई आज तुम यहाँ कैसे, फिर तुम नाराज बैठे हो? तो वो क्या कहता है, आज ये तो मानते हैं लेकिन खुदा नहीं मानता, क्योंकि मरने के बाद कोई भी सुनवाई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मिट्टी धन्यवाद नहीं कर सकती। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपकी सुलह हो सकती है, मरने के बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। फिर प्रभु का वचन आपके लिए यही होगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए जब तक हम इस दुनिया में जीवित हैं, जागरूक हैं, हमें उसमें आगे बढ़ना है, जागते रहना है, ताकि हम परीक्षाओं में ना पड़े, ताकि हमारे ऊपर उसकी ज्योति चमके। ये वचन जो है दाऊद समझ गया अपनी जिंदगी में। कैसे समझा? निकालिए। भजन संहिता चैप्टर 3 वर्ड्स 5। भजन संहिता चैप्टर 3 वर्ड्स 5। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। दाऊद जान गया कि प्रभु ने मुझसे कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जो टाइम उसका था प्रार्थना करने का, जो टाइम था उसका प्रभु के लिए गाने का, उस टाइम पे वो क्या हो गया? सो गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि ये टाइम जो है मेरा प्रभु का है, ये टाइम प्रभु से बात करने का है। वो लेट गया, सो गया, लेकिन उसे पता है उसके पास एक आवाज आई और उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब यह आवाज उसके कानों में आई तो उसने क्या कहा? फिर मैं जाग उठा, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे संभालता है। इसलिए दाऊद भी जान गया कि मुझे जागना है, मुझे प्रार्थनाओं में आगे बढ़ना है, मुझे वचनों में आगे बढ़ना है।
वो सो गया था, लेकिन जब प्रभु की आवाज आई तो उसने प्रभु की आवाज को अनजाना नहीं समझा। उसने जान लिया कि ये टाइम मेरा प्रभु से बात करने का है। जब कभी आपका जिंदगी में बीच रात में प्रार्थना करने का मन करे तो समझ जाइएगा वो आवाज जो होगी वो प्रभु यीशु मसीह की आपसे कहना चाह रही है कि इस टाइम तू उठ और प्रार्थना करना शुरू कर दे। यदि तू इस टाइम प्रार्थना करना शुरू कर देगा तो तेरी बहुत सी समस्याएं टल जाएंगी। यदि तू अभी प्रार्थना करना शुरू कर देगा, जाग कर प्रार्थना करना शुरू कर देगा, तो तेरे जीवनों में जो आशीषें इतने सालों से नहीं आ रही वो आना शुरू हो जाएंगी। यदि तू बीच रात में प्रार्थना करेगा तो तेरे स्कूल पर आशीष हो जाएगी। यदि तू प्रार्थना करेगा तो तेरे लिए स्वर्ग का राज्य खुल जाएगा। यदि तू प्रार्थना करेगा जाग कर तो प्रभु का आत्मा तेरे ऊपर उंडेल दिया जाएगा। बोलिए हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज हमें अपनी जिंदगियों में ये प्रभु ने साल इसलिए दिखाया कि हम जागते रहें और उसमें आगे बढ़ने वाले बने, प्रार्थनाओं में लगे, अपनी आत्मिकता को और जागृत करें, क्योंकि हमें पता है मरने के बाद कोई भी सुनवाई नहीं है। वो फकीर जानता था कि जब मर जाएंगे उसके बाद कोई भी सुलह नहीं हो सकती। वो जो कुंवारियां थी समझदार, वो जानती थी एक टाइम आएगा कि मेरा दूल्हा मुझे लेने आएगा। उसने कहा है कि जागते रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, तब जाकर तुम्हारे जीवनों पे उसकी ज्योति चमकेगी। हम गाना भी गाते हैं, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। आज हो सकता है ये वचन आपकी जिंदगियों में मेरे द्वारा सुनाने आया हो। आपको ये साल में इस वचन को फॉलो करना है अपनी लाइफ में, और जब जब आपको मौका मिले आपको रात में प्रेयर करनी है। ज्यादा नहीं सोना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ जो होती है आधी सोने में बिता देते हैं। 24 घंटे में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 15-15 घंटे सोते रहते हैं। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी जो है सोने में निकाल दी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो ताकि तुम्हारा प्रभु से कांटेक्ट ना टूटे। जागते रहो जिससे कि परमेश्वर की ज्योति तुम पर चमके। जागते रहो क्योंकि तुम्हारा दूल्हा एक दिन तुम्हें लेने आएगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ जो तूने हमारी जिंदगियों पे पिता परमेश्वर दिया। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ जो पिता आज वचन का बीज इस घर में बोया गया है पिता परमेश्वर, वो तेरे में फलवंत होने वाला बने पिता परमेश्वर, और एक फलदायी वृक्ष बने पिता परमेश्वर। ये वचन का बीज पिता परमेश्वर हर एक के जीवनों में कार्य करने वाला बने पिता परमेश्वर। तू अपना अनुग्रह पिता परमेश्वर हर एक के जीवन पे रखना पिता परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ हम सभी को 2025 में पिता परमेश्वर आत्मिक जागरूकता की आशीष करना पिता परमेश्वर। हम सभी तेरे में एक साथ होकर बढ़ने वाले बने पिता परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ इस घर को पिता परमेश्वर 2025 में वो आशीषें देना पिता परमेश्वर जो इन्होंने 2024 में नहीं मिले पिता परमेश्वर। तू इन्हें वो आशीषें देना पिता परमेश्वर जो इन्होंने सोची भी नहीं है पिता परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ इस घर में जितने सदस्य हैं और जितने लोग इस टाइम इस जगह पर मौजूद हैं पिता परमेश्वर, हर एक की सेफ्टी पिता परमेश्वर तेरे हाथों में है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इन 2025 में पिता परमेश्वर हर एक डिजीज से बचाना पिता परमेश्वर, हर एक वायरस से बचाना पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से बचाना पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर हम जागते जागते तेरी प्रार्थना स्तुति बंदगी करने वाले बने पिता परमेश्वर। आज के इस वचन पे पिता परमेश्वर अपनी आशीष और बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। मैं हर एक की जिंदगी को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। तुझसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर जब तक हम इस दुनिया में जीवित हैं पिता परमेश्वर तब तक हम जागते हुए तेरी प्रार्थना करने वाले बने पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर हम हर
हर एक आजमाइश से बचाए जाए पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर तेरी ज्योति हम पर चमके पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर तू अपना आत्मा हर एक के जीवन में उंडेले पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक दिन राजा आएगा, हमें पता है हमारा दूल्हा एक दिन आएगा। इसलिए पिता परमेश्वर हम सभी को पिता परमेश्वर इतनी तौफीक देना पिता परमेश्वर, हमारे शरीर को पिता परमेश्वर इतना अच्छा बनाना पिता परमेश्वर, ये दुर्बल ना हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सभी को जाग कर पिता परमेश्वर तेरे में होकर प्रार्थना करनी है पिता परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ इस घर के हर एक सदस्य को आशीष और बरकत दीजिए पिता। सारा इज्जत जलाल महिमा सम्मान आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन।